शीर्षक अली की अच्छाई। एक गांव था जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। वहां के लोग सादा जीवन बिताते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली एक निहायत नेक दिल, ईमानदार और मददगार बच्चा था। वह न केवल नमाज का पाबंद था बल्कि हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके वालिद एक किसान थे और वालिदा एक घर संभालने वाली खातून थी। अली को बचपन ही से दीन इस्लाम की तालीम दी गई थी। इसके माता पिता ने इसे बताया था कि नेकी करना और दूसरों की मदद करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अली रोजाना फजर की नमाज के बाद अपने वालिद के साथ खेतों का रुख करता। खेतों में काम के दौरान वह मदद करता और जो कुछ सीखता वह उसे अपने दिल में बिठा लेता। एक दिन अली बाजार जा रहा था जब उसने एक ज्यादा उम्र की औरत को देखा जो भारी थैला उठाने की कोशिश कर रही थी। अली ने फौरन आगे बढ़कर उनकी मदद को एक कमजोर औरत ने अली को दुआएं दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। उस दिन के बाद अली ने फैसला किया कि वह हर रोज किसी न किसी की मदद करेगा। वह गांव में बुजुर्गों, यतीम बच्चों और बीमार लोगों गांव की खबरगिरी करता। कभी किसी के लिए दवा लाता, कभी किसी के घर सफाई करने में मदद देता, तो कभी किसी के साथ बैठकर उनकी तन्हाई दूर करता। अली के इस रवैये ने पूरे गांव में नेकी की लहर दौड़ा दी। अब इस दोस्त भी उसके साथ नेकियों में शरीक होने लगे। एक दिन गांव में बारिश की वजह से एक बड़ा दरख्त गिर गया और रास्ता बंद हो गया। लोग परेशान हो गए कि अब बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाएगा। अली ने अपने दोस्तों को साथ मिलकर वो दरख्त काटना शुरू किया। सबने मेहनत की और आखिरकार रास्ता साफ कर दिया। गांव वाले हैरान रह गए कि बच्चे भी इतने बाहमत और नेक दल हो सकते हैं। सबने अली को दहाएं दें और उसके वालिदीन की तरबियत को सराहा। अली की नेकियों की खबरें दूसरे गांव तक भी पहुंचने लगी। करीबी गांव के एक स्कूल ने अली को एक तकरीब में बुलाया ताकि वह बच्चों को नेकी के बारे में बता सके। अली ने इस तकरीब में जा कर नेकी की अहमियत उसने कहा, नेकी एक बीज की तरह है। जब हम इसे जमीन में बोते हैं तो वह वक्त के साथ एक तनावर वृक्ष बन जाता है जो सबको साया और फल देता है। इसकी बातों ने सब बच्चों के दिल जीत लिए। बच्चों ने वादा किया कि वो भी रोजाना कम एक नेकी जरूर करेंगे। उस दिन के बाद अली की नेकियों का दायरा मजीद वसीर हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यतीम बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम किया। रमजान के माह उन्होंने लोगों को इफ्तार कराया। ईद के मौके पर वह उन बच्चों के साथ खुशियां मनाता जिनके माता पिता दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक दिन गांव में एक आलिमदीन तशरीफ लाए। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और इस लामी तालीमात पर बात की। जब इन्होंने अली की नेकियों के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुए। इन्होंने अली को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हजरत अली और इमाम हसन हुसैन की संत को जिंदा किया है। तुम जैसे बच्चों की वजह से दुनिया में खैर बाकी है। अली की नेकियों का सफर यूं ही जारी रहा। वो बड़ा होकर एक इस्लामी मदरसे का मालिम बना। उसने बच्चों को न सिर्फ दीनी तालीम दी बल्कि नेकी, अखलाक, मोहब्बत और खलक का दर्स भी दिया। उसकी क्लास के बच्चे हमेशा दूसरों की मदद करते, नमाज के पाबंद होते और झूठ से परहेज करते। वो बच्चों को यह भी सिखाता कि बड़े कामों से कैसे बचा जाए। वो कहता, बड़े दोस्तों से बचो, झूठ ना बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। अगर कभी गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफी मांगो। अली की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अगर हम नेकी को अपनी जिंदगी का हसा बना लें तो न सिर्फ हमारा दिल मुतमईन रहता है यह है बल्कि हम दूसरों के लिए भी बारत राहत बन जाते हैं। नेकी का बदला अल्लाह जरूर देता है और बाद औकात वो बदला उस दुनिया में ही हमें मिल जाता है। उस कहानी से बच्चों को यह पैगाम मिलता है कि नेकी छोटी या बड़ी ना होती, नेकी होती है। चाहे वो किसी मुस्कुराते छरे को देखकर सलाम करना हो या किसी बोड़े की मदद करना, हर नेकी अल्लाह के हां लिखी जाती है। इसी तरह बड़े काम जिसे झूठ बोलना, किसी को तनक करना, चोरी करना या माता पिता की अवज्ञा करना हमें अल्लाह से दूर कर देता है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। आइए हम भी अली की तरह नेकी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं, दूसरों की मदद करें, झूठ से बचें और अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ ले जाता है।